मोदी नगर का उचेरा गांव, जिला गाजियाबाद, यूपी। एक लाश मिलती है एक औरत की। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि वहाँ एक लाश मिली है। पुलिस उस लाश को देखती है। कुछ देर बाद फिर पता चलता है, एक आदमी आता है, बताता है कि सर सब बगल के जंगल में दो और लाश है, जिसमें एक नवयुवक का और एक वृद्ध का। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि एक ही दिन में तीन तीन लाश मिलना, दो मर्द का और एक औरत का, पुलिस को कुछ समझ नहीं आता। पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद कोई कुछ बता नहीं पाता है। लेकिन उन्हीं में से एक आदमी आता है, बताता है सर इस लड़का है ना, इसका नाम राहुल है और ये उसके पिता हैं। पुलिस और चौकन्ना हो जाता है कि कौन है जो बेटा और पिता को मारा है, वो भी गोली से मारा गया। और जो औरत थी उसके बारे में बताता है कि सर ये गांव के ही राजीव उर्फ राजू नाम के निवासी हैं, उनकी पत्नी है। अब पुलिस ये समझ नहीं पाता है कि राजू की पत्नी इस जंगल में यहाँ पर, और बगल एक किलोमीटर के फासले पे एक और राहुल और उसके पिता की लाश। पुलिस सब खोजबीन आरंभ करती है, सबसे पूछताछ करती है, किसी से कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस सोचता है कि चलो राजू से पूछते हैं कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है, शायद कुछ क्लू मिल जाए। जब पुलिस राजू से पूछने जाती है तो राजू बताता नहीं सर, वो नहीं होगी, वो तो मायके यहाँ गई है। पुलिस फिर उसको जब फोटो दिखाती, कहती हाँ हाँ यही है मेरी पत्नी, पर सर हमको कुछ भी पता नहीं है, ये तो मायके यहाँ गई थी। पुलिस को उस वक्त ज़्यादा कुछ शक नहीं होता राजू पे, पुलिस उसको छोड़ देती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर राजू का देखता है कि ज़्यादा दुख नहीं लग रहा है, मन में कोई ज़्यादा उदासी नहीं, तो पुलिस फिर आती है, पूछताछ करती है राजू को कि बताओ ये सब कैसे हुआ। क्योंकि पुलिस को उस औरत बल पे शक था कि शायद पति हत्या में शामिल हो सकता है, लेकिन वो दोनों पे शक नहीं था, क्योंकि वो दोनों दूर के निवासी थे। लेकिन तभी एक फ़ोटो मिलता है। उस फ़ोटो में जो उस औरत था, उस औरत का राहुल के साथ देखता है प्राइवेट फ़ोटो था। अचानक से पुलिस को वो मिल जाती है उसी रास्ते में जिस रास्ते में उस लेडीज़ की लाश मिली थी। अब पुलिस का शक और गहरा हो जाता है इसमें। पुलिस समझने का प्रयास करती है कि कैसे हुआ, तभी कुछ पता नहीं चलता। तो बाद में पुलिस जो है राजू की तरफ सख्ती से पेश आती है, बताओ क्या हुआ था। तो राजू बताता है कि जी सर हमने मारा है, और हमने मारने के लिए दो आदमी को रेकी पे लगाया था। वो दोनों का नाम बताता है, और उसके बाद राजू बताता है कि हमने एक दोस्त के साथ मिल के उसे मारा है, जिसका नाम दुर्जन वासी है। तो पुलिस पूछता है कि कारण क्यों मारा। तो बताता है कि कैसे उसके पीछे जब वो चला गया था बाहर, कैसे उसके पीछे वो राहुल से मिला करती थी और राहुल के साथ उसके अवैध संबंध थे। तो एक दिन जब अचानक उसका हस्बैंड आया तो देख रहा है उसके साथ सोई हुई। तो हस्बैंड उसको समझाने का बहुत प्रयास करता है राजू की ये सब छोड़ो, जो हो गया, अब मत करो ये सब। और उस आदमी को समझाता है कि आपकी वजह से शायद 3 परिवार बिगड़ जाएगा। पर वो समझने को राज़ी नहीं था सर, इसीलिए हम गए और उसके पिता को भी गोली मार दिया, उसको भी गोली मार दिया और अपनी पत्नी को भी गोली मार दिया। तो पुलिस को इंसाफ मिल चुका था, राजू को जेल दिया गया, बी वारंट उस पे लगाया गया और डासना के जेल में उसको बंद करवाया गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब पता चलता है कि सीओ जो थे मोदी नगर के राजेश कुमार, वो बताते हैं कि राजू मर्डर करने के कुछ दिन बाद जो है मामूली मामला में एमपी के सीवर जेल चला गया था ताकि बच जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो बच नहीं पाया, पुलिस को इंसाफ मिला। लेकिन सवाल ये है कि पति पत्नी में ऐसा क्या मजबूरी आ जाता है जो तीसरे की एंट्री, और जब भी तीसरे की एंट्री होगी तो कुछ ना कुछ तो हादसा होगा, इसलिए हमें संभल के चलना चाहिए। इसी के साथ हम कहानी को समाप्त करते हैं, मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।